सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था कि संसार की कामनाओं से जो युक्त है, तो वो भी बात तो शास्त्र के ही करते हैं। भगवान का कहते हैं, और लेकिन उनकी बुद्धि जब तक इस संसार भाव में बंधी हुई है, तो तब तक बहुत शाखा ही अनंताश्चर्य और बटी हुई है, कभी इधर कभी उधर। और सारी मन की वृत्ति कहें या बुद्धि वृत्ति कहें, कहते हैं संसार भाव में है। जब तक बटी हुई है तो तब तक, और शास्त्र की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पुष्पिताम वाचम, बड़ी सुंदर भाषा। या कल चर्चा करके आए थे शब्द जाल। तो ऐसे जो लोग हैं वो वेद के या शास्त्रों के शब्द जाल में फंस जाते, और जो शब्द जाल में फंस गए उस समय उसी को सच्चा मान लिया। जैसे सीधे सीधे अगर देखें, कोई हमारी प्रशंसा करने लगे बड़े सुंदर शब्दों में, हमारी कोई प्रशंसा करने लगे, तो उस समय कहीं न कहीं हम उस शब्द जाल में फंस जाते हैं और उस समय फिर वो सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है, बस हमको लगता है नहीं, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भगवान यहाँ कह रहे हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। अर्थात जिसकी बुद्धि जैसी है, जितना हमारा बुद्धि का परिष्कार हुआ, हमारे मन बुद्धि का जितना शुद्धिकरण हुआ, तो उसी के आधार पर आगे की वृत्तियां जीवन की चलेंगी। तो इसलिए वो जो अविपश्चित है, जो विद्वान नहीं है, शास्त्र तो पढ़ लिया, शास्त्र के अर्थ को भी जान लिया, शब्दों के अर्थ को भी जान लिया, लेकिन उन शास्त्र की बातों को कभी जीवन के साथ जोड़ के नहीं देखा, तो शास्त्र ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, और अपनी दृष्टि को, जीवन दृष्टि को जब तक हम ऊपर नहीं उठा पाए, तो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे
एक प्राइमरी में पढ़ने वाला जो बच्चा है, उसके सामने जो पुस्तक है, जो भी उसने पढ़ी, तो उससे ज्यादा उसको और क्या मालूम। तो उसके लिए वो उसी को अपनी दुनिया समझता है। तो इसी तरह से आगे भगवान स्पष्ट करेंगे कि वे जो जहां लगा है उसको वहां लगे रहेंगे, क्योंकि हर एक की बुद्धि एक जैसी संभव नहीं है। तो जो संसार भाव में बंधी हुई बुद्धि है, तो वहां तो उसको फल चाहिए। और जब फल चाहिए तो कौन सा फल हमको चाहिए? तो पहला तो यह है कि इसी जीवन में, इसी भौतिक जगत में सुख और शांति की इच्छा, ये तो हर एक की। अब उस सुख शांति तक पहुंचने के लिए कर्म भी करना पड़ेगा। अर्थात कर्म और कर्म फल में आसक्त बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि अभी तक इस संसार के कर्म और कर्म फल में बंधी हुई है, तो उसकी दृष्टि में जो जीवन है वो कितना, अगर कहें तो मैं और मेरा, उससे ज्यादा आदमी सोचता ही नहीं। बचपन से लेकर के आज तक हमने विचार बहुत किया, सोचा बहुत, लेकिन जो भी हमने विचार किया, जो भी चिंतन किया, उसके केंद्र में, उसके सेंटर में मैं और मेरा, मेरा अब चाहे घर परिवार जिसको भी हमने अपना माना, उससे ज्यादा हमारी चिंतन की वृत्ति आगे निकल पाई क्या? मनुष्य ने मैं और मेरा के उस चक्रव्यूह में, इस घेरे में बांध के रखा है। और तब ठीक है, शास्त्र जो कहता है हमने मान तो लिया, लेकिन हम अपनी जीवन दृष्टि को उससे ऊपर नहीं उठा पाए। ऐसी स्थिति में न अन्यथा अस्ति, इस भौतिक सुख के अतिरिक्त या ये कर्म और कर्म फल के अतिरिक्त, ठीक है, दूसरे ने कहा, शास्त्रों ने कहा, शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा है, भाव है, उन बातों को हमने मान तो लिया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। सुना, बात ठीक लगी, हमने मान लिया कि नहीं वैसा हो सकता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे जिसकी बुद्धि जहां बंधी, तो अब संसार भाव में बंधी हुई जो बुद्धि है, तो सबसे पहले वो क्या चाहती है? भाई मैं और मेरा। अब शास्त्रों को पढ़ा, थोड़ा बहुत चिंतन भी जीवन में आया, तो उस चिंतन के द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि नहीं भाई, ये तो संसार नाशवान है, इत्यादि जो भी है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े, चलो इस जीवन में वो कर्म फल नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा। और अगले जन्म में भी नहीं मिला तो फिर स्वर्ग की आकांक्षा वहां आ गई, कि चलो स्वर्ग मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि जब तक व्यक्ति की बुद्धि इस संसार भाव के साथ बंधी हुई है, तब तक उसकी दृष्टि में कर्म और कर्म फल का भोग, उसके अतिरिक्त और वो कुछ मान नहीं।
अब उसके लिए प्रमाण वेदवाद रहता, प्रमाण तो शास्त्र कह देगा। तो कहने का तात्पर्य कि शास्त्र के जो गूढ़ अर्थ है, शास्त्र का जो लक्ष्यार्थ है, उस लक्ष्यार्थ को जाने बिना केवल उसके शब्दार्थ में बंधा रहे। जैसे कोई भी शब्द है तो शब्द का अर्थ और उसका लक्ष्यार्थ दोनों अलग अलग है। शब्द एक सामान्य प्रक्रिया है। तो कई बार किसी को आप कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द का सामान्य अर्थ कुछ और होता है और उसका लक्ष्यार्थ कुछ और होता है। चाहे किसी को हंसी मजाक में बोलें, गुस्से से बोलें, जो भी। तो इसी तरह से जो शास्त्र है, शास्त्र के उस लक्ष्यार्थ को जाने बिना जो केवल शास्त्रों के शब्दार्थ में बंधे रहे, शब्द ज्ञान तक जिन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया, कहते हैं उनकी दृष्टि फिर आगे नहीं जा पाई। क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग अर्थात पुण्य कर्म आदि के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ये भी तो हमको शास्त्र ही बताता है। वे कर्म करो, पुण्य कर्म करो तो सुख मिलेगा, और ज्यादा पुण्य होगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। या स्वर्ग तक नहीं भी पहुंचे तो यहाँ जो पुण्य कर्म किया वह अगले जन्म में उसका फल सुख के रूप में आएगा। तो केवल शब्दार्थ को जिसने, भगवान कहते हैं नान्य अस्ति इति वादिनः, ऐसे वो लोग वो उससे अतिरिक्त, उससे भिन्न और कुछ मान नहीं पाएंगे, उससे भिन्न उनकी दृष्टि में और कुछ नहीं हो। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं तो उन्होंने अपनी जीवन दृष्टि को बाधित कर दिया। तो इसी बात को भगवान यहाँ कहते हैं, इसलिए वेदवाद रहता, वो शास्त्र की चर्चा करेंगे, वेद की चर्चा करेंगे, लेकिन जो तात्पर्यार्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, उस लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाए और उसका परिणाम इसी अर्थवाद में या शास्त्रों का ये जो शब्दवाद है वो बस इसमें ही वो फंसे रहे। और जो शास्त्र है तो शास्त्रों का तात्पर्यार्थ आपको इस संसार के कर्म फल में बांधना नहीं, बल्कि इस संसार के इस कर्म बंधन के जाल से आपको बाहर निकालना है। लेकिन हमने तो केवल कर्म और कर्म फल भोग को ही जीवन का यथार्थ मान लिया। तो शास्त्रों का उद्देश्य या हमारे ऋषियों का उद्देश्य आपको इस कर्म फल और कर्म भोग में बांधना नहीं, बल्कि इस कर्म के द्वारा ही, इन पुण्य कर्मों के द्वारा आपको इस कर्म के बंधन से ऊपर उठाना, मुक्त कराना, ये शास्त्रों का उद्देश्य है। जैसे एक छोटा बच्चा है, कभी उस बच्चे को कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, आप उसको लेके गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने चेकअप किया
और एक दवा की शीशी आपको दे दी, और वो जो दवा थी वो इतनी कड़वी, अगर आप भी उसको मुंह में लगाएं तो एकदम वॉमिटिंग ऐसे आपको फीलिंग होने लगती। लेकिन उसके अलावा और कोई दवा है ही नहीं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करते हैं? तो बच्चे को दवा तो पिलानी पड़ेगी, और जबरदस्ती बाय फोर्स आप एक आध बार पिला लेंगे। एक बार जबरदस्ती आपने पिला भी दी दवा, तो दूसरी बार बच्चा नहीं पिए, तो तब आप क्या करते? उस बच्चे को वो दवा पिलाने के लिए आप उसके सामने कोई न कोई प्रलोभन रखते हैं कि नहीं? कोई तुम एक चम्मच दवा पी लो तो तुमको ये खिलौना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तरह तरह के प्रलोभन। अब थोड़ा सा विचार करके देखो, तो आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो दृष्टि है, वो कहाँ है? उस बच्चे को खिलौना देना आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? उस प्रलोभन के माध्यम से बच्चे को दवा पिलाना, और उस दवा के द्वारा उसके शरीर में जो भी रोग है उस रोग को मिटाना, यही उद्देश्य है। और उसके लिए आपने उसको लालच दिया, प्रलोभन दिया। अब देखो, जो दृष्टि है, आपकी दृष्टि और बच्चे की दृष्टि, दोनों में अंतर है। बच्चे को रोग से कुछ लेना देना नहीं है, उसको वो खिलौना चाहिए। और आपको खिलौनों से कुछ लेना देना नहीं है, आपको रोग को मिटाना है। दोनों की दृष्टि अलग अलग हो गई कि नहीं? और जब उस खिलौने के लालच में बच्चा जब वो दवा पीता है, तो दवा पीने के बाद अपना काम करेगी कि नहीं? और इस तरह से 2-4 दिन आपने दवा पिलाई तो उसका रोग ठीक हो गया। तो बस इसी तरह से पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति, या अगले जन्म में फिर से वही संसार का वो जीवन का सुख भोग मिलेगा इत्यादि, जो भी बातें शास्त्र कह रहा है, वो वास्तव में किसके लिए है? बच्चों के लिए, जो बौद्धिक दृष्टि से अभी बच्चे हैं, अर्थात जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को डेवलप नहीं किया, जिसने अपने चिंतन को इस संसार भाव से अभी बाहर निकाला ही नहीं, जो संसार भाव में ही बंधा हुआ है, तो उसके लिए वो फल दृष्टि हमारे ऋषियों ने रखी कि कम से कम स्वर्ग की इच्छा में ही सही, या और तरह तरह के संसार के सुख भोग की इच्छा में ही सही, वो पुण्य कर्म तो करेगा। और जब वो पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य कर्म अपना काम भी करेगा, और उस कर्म का काम है धीरे धीरे ही सही हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो चित्त है, उस चित्त का शुद्धिकरण।
तो अगर कोई व्यक्ति इस बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में आगे जाना ही न चाहे, तो उसके लिए तो न शास्त्र कुछ कर सकता है, न ईश्वर कुछ कर सकता। तो इस प्रक्रिया को तो हम ही को अपने आप आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वेदवाद रता वार्ता नान्यदस्ति वादिनः। तो जो केवल उस शब्द जाल में अटके हुए हैं, उस शब्द के अतिरिक्त जिन्होंने उस शब्द के तात्पर्यार्थ का विचार नहीं किया, उस शब्द के पीछे छिपा हुआ जो रहस्य है, जिसने उन रहस्यों का विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो उनकी दृष्टि में नान्यदस्ति, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जिनकी दृष्टि केवल कर्म और कर्म भोग में बंधी हुई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जीवन में क्या चाहते हैं? वही सुख। तो और थोड़ा सा उससे आगे बढ़े ईश्वरीय भक्ति, तो वहां भी आकांक्षा तो वही है सुख की, लेकिन वहां भी बस वो ईश्वरीय लोक देवलोक आदि प्राप्ति को ही जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया, बस वो देवलोक की प्राप्ति हो जाए, बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृत कृत्य हो जाएगा, ये ऐसी जिनकी धारणा, ऐसी जिनकी मान्यता, तो वो भी उसी भाव में फिर बंधे रहते हैं, वो भी इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठ सकते। और उसका परिणाम क्या होगा? तो भगवान आगे कह रहे हैं कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ऐसे जो लोग हैं कामात्मान, कहते हैं उनके जीवन में तो कामनाओं इच्छाओं का जाल बना हुआ, और वो जो इच्छाओं का जाल है उसकी समाप्ति कहाँ? स्वर्ग पर, स्वर्ग मिल जाए। क्योंकि जब हम स्वर्ग शब्द सुनते हैं, और एक सुख की कल्पना हमारी साकार हो जाती कि स्वर्ग मिल जाएगा तो बड़ा सुख मिलेगा। तो इसलिए वो कहना कामात्मान, उनका जो चित्त है वो चित्त तो है संसार की कामनाओं से भरा हुआ। जिन्होंने शास्त्र का जो तात्पर्यार्थ है उस तात्पर्यार्थ का विचार नहीं किया, केवल जो शब्दार्थ है उस शब्दार्थ में ही जो बंधे रहे, तो उनके जीवन की स्थिति भगवान कहते हैं कामात्मान, कामनाएं इच्छाएं, इच्छाओं से भरा हुआ होती है। और ये जो इच्छाएं हैं ये अज्ञान का परिणाम। इसलिए इन इच्छाओं की चर्चा करते हुए महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कामो हृदय द्रुमश्चित्र मोह संचय संभव क्रोधमान महास्कंधो विदित्सा परिशेचनम तस्य च ज्ञानमाधार। कहते हैं ये जो कामना है, ये जो इच्छाएं हैं, चाहे वो इस संसार की हो या स्वर्ग आदि तक की, जो इच्छाओं का जो वृक्ष है बड़ा सुंदर है। काम और हृदय ध्रुव चित्र बड़ा सुंदर है, क्योंकि कोई भी वृक्ष, उस वृक्ष का सौंदर्य, उसमें पत्ते हों, फल फूल आदि जितने भी उसके अवयव सारे हों, तो वृक्ष का अपना एक सौंदर्य है। तो इसी तरह से शास्त्रकार कहते हैं कि ये इच्छा रूपी जो ये वृक्ष है ये भी बड़ा सुंदर है।
और इसका स्थान कहाँ है? कामो हृदय, आपके हृदय में। जो इच्छा रूपी जो वृक्ष है, इसका जो स्थान है वो कामो हृदय, हृदय में। और ये वृक्ष आपको जीवन में देगा क्या? का मोह संचय संभव। आपको जीवन में मोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। काम हृदय ध्रुवश्चित्रो मोह संचय संभव। और इसका आधार तस्य च ज्ञानमाधार प्रमादः परिसेचनम्। अज्ञान ही इसका आधार है। आधार कह लो, गमला कह लो, क्यों पौधा आप लेके आए घर में लगाना है तो गमला भी चाहिए, उसको रखने का स्थान भी चाहिए, उसमें फिर थोड़ा खाद पानी अगर है वो सब चाहिए। तो इसलिए कहते हैं अज्ञान तस्य आधार है। ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान ही इसका आधार है। और प्रमादः परिसेचनम, पौधा आपने लगा दिया गमले में तो उसको खाद पानी भी तो देना पड़ेगा कि नहीं? तो प्रमादः, ये प्रमाद ही उसमें खाद का काम करता है। और ये जो पौधा है, ये जो वृक्ष है इच्छा रूपी, तो इसके दो तने, दो ट्रंक, तो इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं ना, दो तने। कौन कौन से? क्रोध मान महास्कंधो, क्रोध और सम्मान की भावना, ये दो इसके ट्रंक। और इसको जल भी तो देना पड़ेगा पौधे को बड़ा करने के लिए। तो वो क्या कहते हैं? विधित्सा परिसेचनम। जो कामना, जो इच्छा आपके हृदय में प्रकट हुई, उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने की जो इच्छा है वही क्या है? वही इसका जल का काम है। क्योंकि कोई भी इच्छा मन में प्रकट हुई तो उसके बाद उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा भी साथ में प्रकट होती है कि नहीं? एक सामान्य इच्छा होना वो एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा वो हमारे, उसका संकल्प, फिर उसके साथ संकल्प आदि और सब जुड़ते चले जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो इच्छा रूपी वृक्ष है बहुत विशाल है। तो जिसने अपने आप को केवल शब्द जाल में बांध के रखा है, या जैसे पहले चर्चा करके आए थे कि वो जो शब्द ज्ञान है, उस शब्द ज्ञान को ही अगर हमने ज्ञान मान लिया तो वो क्या करेगा? भगवान कहते हैं वो आपके अंदर इच्छाओं के जाल को फैलाता जाएगा। तरह तरह की इच्छा, बहुत शाखा अनंत, और फिर इच्छा के साथ इच्छा, इच्छा के साथ इच्छा, ये जो शाखाएं बट वृक्ष की तरह तो फैलता चला जाए और इसका कोई अंत नहीं है। अपने अंतर मन को हम टटोल के देखें, कितनी इच्छाएं बैठी हैं। और बचपन से लेकर के आज तक के जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें, या एक दिन के जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, इन इच्छाओं को लेकर के एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, एक प्रवाह और चलता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो इच्छाओं का जाल है, काम और हृदय ध्रुवश चित्र, बड़ा सुंदर है और इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर पेड़ है तो इसमें टहनियां भी होंगी,
बड़ी मोटी शाखाएं भी होंगी, पत्ते भी होंगे, सब चीज होगा, तभी तो पेड़ का सौंदर्य है। तो आगे शास्त्रकार कहते हैं, सम्मोह चिंता विटप शोक शाखो भयांकुर। सम्मोह चिंता विटप, फिर ये इच्छा जीवन में क्या देगी? चिंता और अट्रैक्शन, सम्मोह, चिंता और मोह वृत्ति, वरी एंड अट्रैक्शन। तो ये जो दो चीजें हैं, चिंता और मोह वृत्ति, कहते हैं ये इसकी पतली पतली शाखाएं, ब्रांचेस। और मोटी ब्रांच भी तो होगी, पेड़ होगा तो पहले मोटी शाखा होगी, उसके आगे फिर पतली शाखाएं होंगी। तो कहते हैं शोक शाखो, और जो इसकी मोटी शाखा है वो है शोक। अब हिंदी में शोक कहें या इंग्लिश का शौक, दोनों एक ही। और ये शौक है, कहते हैं ये इसकी बड़ी शाखा है। और जब पेड़ है, कोई भी पौधा है, तो नए सीजन में उसमें पेड़ को आगे बढ़ाने के लिए कोपलें भी निकलती हैं कि स्प्राउट्स, अंकुर निकलना आगे बढ़ाने के लिए। तो वो क्या है? तो कहते हैं भय, ये जो डर है मन में बैठा हुआ, ये इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसका ऐसा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तरह तरह का जो डर है, वो डर क्या करता है? फिर हमसे नए संकल्प करवाता है, ये कर लो तो अच्छा है, ये कर लेते तो अच्छा है। तो अब तने हुए होके, अब पत्ते शोभ्य सूया फला सोहे पूरा दुष्कृत सारवान। ये जो जीवन में ईर्ष्या है, जेलसी, ये इसके पत्ते हैं। और ये आए कहां से? पूरा दुष्कृत सारवान, पूर्व जन्मों में किए गए जो मानसिक पाप, दुष्कर्म, कहते हैं वो दुष्कर्म जब फल देने के लिए जीवन में आए, तो व्यक्ति के अंदर वो ईर्ष्या का भाव पैदा करे। और उस ईर्ष्या में व्यक्ति सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन स्वयं तो दुखी होता ही है। तो ये इसका वृक्ष है, इच्छा का वृक्ष। अब इससे निकलो बाहर, नहीं निकल पाओगे इतनी आसानी से। क्यों? मोहिनी वे पिपासा वे लता वे अनुष्ठित, मोह और प्यास। या दूसरे शब्दों में कहें, संसार की इच्छाएं और इन इच्छाओं के पूरा होने की जो आशा, ये दो बेलों ने इस प्राणी को इस संसार के बंधन में बांध रखा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कामात्मान। तो जिसने उन वेद का, शास्त्रों के गूढ़ार्थ को, शास्त्रों के शब्दों के रहस्य को समझने की जिसने कोशिश नहीं की, तो वो तो इसी संसार भाव में बंधा रहेगा। और तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की इच्छाएं उसके अंदर प्रकट होती रहेंगी। और इन इच्छाओं का जो फल है वो कहते हैं स्वर्ग पराग और जन्म कर्म फल प्रदान। तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे, और फिर उसके बाद जन्म कर्म फल प्रदान, इस संसार में जन्म और फिर वही कर्म बंधन। तो बार बार जन्म मृत्यु और कर्म के बंधन में वो जीव बंधा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर इस कर्म बंधन से ऊपर उठना है, मुक्त होना है, तो शास्त्रों के शब्दार्थ के अपेक्षा उसके पीछे छिपा हुआ जो लक्ष्यार्थ है, जो गूढ़ार्थ है, उसका अन्वेषण करना, उसकी खोज करना। और जैसे जैसे उसका विश्लेषण करेंगे, तो वैसे वैसे कर्म बंधन से या संसार के मोह से, संसार की आसक्ति से भी व्यक्ति धीरे धीरे ही सही इससे वो बाहर निकलता चलेगा। तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे।
हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।